आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश पैडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने पिछली बहुत सारी क्लासेस लेकर इंग्लिश पैडागोजी कंप्लीट करा दी है, तो जिसने नहीं देखा है जाकर ज़रूर देखना। और अब हम आज से स्टार्ट करेंगे इंग्लिश पैडागोजी के प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास है हमारी प्रीवियस ईयर की। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम इंग्लिश पैडागोजी के प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं और 15 में से 15 का टारगेट रखेंगे। इसमें हम टारगेट कर रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश पैडागोजी के प्रीवियस ईयर पेपर। हमने कॉन्सेप्ट को मतलब अच्छे से कर लिया है, टॉपिक वाइज सिलेबस को कर लिया है, तो अब हम PYQ पे चलते हैं। तो हम ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, जो हमारा इसका एक टीचर ऑफ क्लास थर्ड की टीचर है, गिव हर स्टूडेंट अनसीन पेसेज, वर्कशीट, राइटिंग टास्क, पिक्चर डिस्क्रिप्शंस, एक्टिविटी, recreations, storytelling by them across the term. She has recorded the performance of the learner to include in the overall performance assessment of the learner. This record of assessment is known as, मतलब कि अब इसमें क्या बोला है कि जो टीचर है वो थर्ड क्लास के बच्चे को वर्कशीट, टास्क, राइटिंग, पिक्चर, मतलब सब चीज़ों का क्या करती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस का जो रिकॉर्ड रखती है। तो इस असेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो तो नहीं होता है, समटिव असेसमेंट टर्म एंड के एंड में होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड भी नहीं। परफॉर्म कहाँ कर रहा है बच्चा यहाँ पे? तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अ चिल्ड्रन रीड अ स्टोरी बुक ऑफ हर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के। दिस टाइप ऑफ रीडिंग इज रेफर टू। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो बच्चा है वो अपने इंटरेस्ट के लिए एक स्टोरी बुक पढ़ रहा है, तो इस स्टोरी रीडिंग को क्या बोलेंगे? तो एक्सटेंसिव रीडिंग। हाँ, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या, ये बोल बोल के पढ़ेगा और क्या अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ेगा। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है कि मन मन में पढ़े और उसका जिस्ट निकालने के लिए पढ़े। स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग ऊपर ऊपर से पढ़ना, मतलब किसी फॉर्म वगैरह को हो गया। स्कैनिंग क्या होता है? बहुत ध्यान से पढ़ना, एग्जाम ओरिएंटेड होता है, एग्जाम के लिए पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट, यहाँ पे नॉट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग स्टोरी फाउंडेशनल स्टेज। तो इसको क्या बोलते हैं कि रीडिंग स्टोरी का कौन सा क्या है, नॉट बोला है यहाँ पे, रीडिंग स्टोरी का फाउंडेशनल स्टेज पे नहीं है। तो यहाँ पे एनहेंस रीडिंग स्किल बढ़ता है, एनहेंस वोकेबलरी, ठीक है, डेवलप कल्चरल रीडिंग स्किल, तो ये तीनों तो ठीक है। एक्सप्लिटिंग टेल मोरल वैल्यू, मतलब ये कम होता है, तो नहीं, ऐसा तो ये नहीं होता है, तो ये वाला ही नहीं पूछा है, तो ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ चिल्ड्रन रीड एन अनसीन पैसेज, एक बच्चा है अनसीन पैसेज को पढ़ रहा है। He is expected to answer the question that flow. This type of reading is referred to. एक अनसीन पैसेज पढ़ रहा है और उसमें से क्या है, क्वेश्चन के आंसर ढूंढने का ट्राई कर रहा है, तो ऐसी रीडिंग को क्या बोलते हैं हम? तो ऐसी रीडिंग को, स्कीमिंग ऊपर ऊपर से पढ़ रहा है, तो नहीं, ऊपर ऊपर से तो नहीं पढ़ रहा है। एक्सक्लूसिव रीडिंग भी नहीं कर रहा है वो, या एक्सक्लूसिव रीडिंग तो होता ही नहीं है, पहली बात। एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं हुई, ये भी एक्सटेंसिव बाहर से पढ़ना ये नहीं होता, स्कैन कर रहा है, उसको स्कैनिंग बोलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रीडिंग स्किल। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रीडिंग स्किल के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ये पूछा गया है। रीडिंग इज जस्ट अ एबिलिटी टू डिकोड, क्या बोला है कि जो रीडिंग है वो क्या है, सिर्फ एबिलिटी है डिकोड करने के लिए, तो ये बात ठीक है। चिल्ड्रन लर्न टू रीड थ्रू इन्वॉल्वमेंट इन द एक्ट ऑफ रीडिंग, मतलब जो बच्चा है वो क्या करता है, बिल्कुल इन्वॉल्व होकर रीड करता है या फिर एक्टिंग करता है रीडिंग करने के लिए, तो ये वाला बात गलत है, पहला ही ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन प्रोसेस राइटिंग अप्रोच प्री राइटिंग इज, मतलब जो प्रोसेस राइटिंग के अप्रोच है उसमें प्री राइटिंग किस चीज को बोलते हैं? तो प्री राइटिंग किसको बोलते हैं?
one element of writing process during which writer considered what they have written and make change in the content। मतलब कि क्या उसने लिख दिया है और उसमें क्या चेंज करना है, तो प्री राइटिंग ये होता है? तो बिल्कुल भी नहीं। लिखने के बाद कौन सी प्री राइटिंग होती है? वन एलिमेंट ऑफ राइटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग विच राइटर जनरेट पोटेंशियल टॉपिक एंड राइटिंग आइडियाज। हाँ, तो ये वाली ठीक है कि मतलब कि कौन सा टॉपिक पे लिखूं, कैसी राइटिंग आइडियाज होनी चाहिए, तो वो ये चीज करता है राइटिंग लिखने से पहले। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अ क्लासरूम मेक द लर्नर नोटिस लैंग्वेज थ्रू वेरियस मीन्स, जैसे ऑन द वॉल, क्लास लाइब्रेरी, ऑडियो एंड वीडियो, दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो अगर मतलब जो बच्चा है क्लासरूम को अच्छा बनाने के लिए क्या किया है, लैंग्वेज नोटिस करता है, जैसे दीवार पे या फिर क्लास लाइब्रेरी में या ऑडियो या वीडियो से लैंग्वेज को देख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलेंगे? लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं? नहीं। लैंग्वेज प्रैक्टिस थ्रू सेंस? नहीं। इनपुट रिच एनवायरमेंट, एनवायरमेंट बनाया गया है उसको लैंग्वेज सिखाने के लिए, तो ये बोल देंगे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गिव, जो दो स्टेटमेंट दिए हैं उस पे कौन सा करेक्ट है ये बताना है, असर्शन और रीजनिंग। लैंग्वेज इज एन इफेक्टिवली टूल फॉर कम्युनिकेशन। तो हाँ, ये बात तो ठीक है कि लैंग्वेज क्या है, एक टूल है कम्युनिकेशन का, है ना। लैंग्वेज हेल्प टू कन्वे सोशल मैसेज, लैंग्वेज क्या है, सोशल मैसेज को कन्वे करने का एक माध्यम है। तो ये दोनों ही ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अ टीचर डज एक्शन विच लर्नर फॉलो एज डायरेक्टेड एंड लर्नर आर नॉट एक्सपेक्टेड टू स्पीक और यूज लैंग्वेज, व्हाट इज द मेथड ऑफ नोन एज। अब इसमें देखिए क्या पूछा गया है, एक टीचर है जो एक्शन लेती है लर्निंग को डायरेक्ट करने के लिए, और लर्नर आर नॉट एक्सपेक्टेड टू स्पीक, मतलब जो लर्नर है वो नहीं बोल पाता है और यूज नहीं कर पाता है लैंग्वेज को। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? तो देखिए, तो ड्रामेटिक बोलेंगे? नहीं। कम्युनिकेटिव अप्रोच बोलेंगे? इमिटेशन, नकल करवा रही है? नहीं। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, पूरा उसका फिजिकल रिस्पॉन्स देख रही है बच्चे का, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर बिलीव दैट फ्री राइटिंग विल हेल्प हर स्टूडेंट टू स्ट्रेंथन देयर लैंग्वेज स्किल, फ्री राइटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज राइटिंग दैट। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि जो लैंग्वेज स्किल है वो बढ़ेगा, फ्री राइटिंग लिखने से टीचर को लगता है कि जो है उसकी लैंग्वेज स्किल बढ़ेगी। तो क्या ये सच बात है? तो ऑप्शन देखते हैं। इट टेक फ्रॉम एनी फ्री रिसोर्सेज, मतलब फ्री सोर्सेज से ये कर लेगी? नहीं। इज बेस्ड ऑन नोटिस डाउन एवरीथिंग दैट कम टू द माइंड विदाउट कंसर्न फॉर फॉर्म, स्टाइल और ग्रामर, मतलब कि जो वो क्या करेगी कि अपने माइंड से सोच सोच के लिखेंगी, बिना ये सोचे कि उसमें ग्रामर या स्टाइल या फॉर्म कैसे बनाना है। तो ये बात ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होता है। ड्राइंग, फ्री ड्राइंग नहीं, और यहाँ पे फ्री सोर्सेज लेके या फिर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं, ये भी नहीं होगा। विच अप्रोच मेक यूज ऑफ केयरफुली सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड आइटम। तो इसमें क्या है कि जो सेलेक्टेड आइटम है और ग्रेडेड आइटम है उसको हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अप्रोच बोल सकते हैं इसको, ठीक है। स्किल कहाँ आ रहा है इसमें? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये सब नहीं आ रहा, तो स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको। ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, कैसे हम जान सकते हैं कि डिसलेक्सिया है? तो डिसलेक्सिया क्या है? रीडिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, रीडिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो इसी में देखेंगे तो कहाँ रीडिंग लेवल, वर्ड्स शार्प, रीडिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता है। Which of the following principles of emerging literacy is not supported by Vygotsky? Not supported बोला है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे को देखते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एक्सप्लोजर,
चाइल्ड सेंटर जो एक्सप्लोजर है वो हो सकता है, चाइल्ड डायरेक्टेड एक्सप्लोरेशन तो नहीं, अडल्ट गाइडेड लर्निंग तो ये वाइगोत्स्की ने ही बोला है कि मतलब स्कैफोल्डिंग का नाम लिया है, कोऑपरेटिव लर्निंग की भी बात इन्होंने की है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात इन्होंने बिल्कुल नहीं की है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इंक्लूड्स, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो है कहाँ इंक्लूड है, तो देखते हैं, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्निक, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्निक सच एज जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, पिक्चर एंड ऑब्जेक्ट, तो ये सारी ऑब्जेक्टिव डिस्प्लाइड इन क्लासरूम, ऑब्जेक्टिव डिस्प्लेड इन क्लासरूम तो ये नहीं होगा, ग्रुपिंग स्टूडेंट अप्रोप्रिएटली, अप्रोप्रिएट तरीके से ग्रुप करना तो नहीं, कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये नहीं है। द सिलेबस एंड लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव डिस्प्लेड फॉर द पेरेंट्स टू एंश्योर व्हाट इज बीइंग टॉट टू देयर चिल्ड्रन तो नहीं, ये भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स सच एज जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, पिक्चर एंड ऑब्जेक्ट, तो कॉम्प्रिहेंशन इनपुट में ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, तो अगला क्वेश्चन क्या है, द डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है, टू टीचिंग ग्रामर से वी शुड फर्स्ट, मतलब जो टीचिंग अप्रोच है उसमें, डिडक्टिव अप्रोच में, टीचिंग ग्रामर में क्या होना चाहिए जो सबसे पहले हम कहते हैं, तो क्या होता है डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है, रूल्स टू एग्जाम्पल जाते हैं, इंडक्टिव में एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, इंडक्टिव में एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, लेकिन इसमें क्या जाते हैं, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो पहले रूल, प्रेजेंट एग्जाम्पल नहीं होगा, प्रैक्टिस कम्युनिकेशन नहीं, ड्रिल तो बिल्कुल नहीं होगा, तो पहले फर्स्ट रूल ही होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।